नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 कक्षा 6 का पाठ 8 ऐसे 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 पाठ एक एकांकी है जिसके कवि हैं श्रीमान विष्णु प्रभाकर। लेते हैं हम आज पहले विष्णु प्रभाकर जी का थोड़ा सा जीवन परिचय। विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 उत्तर प्रदेश के मीरापुर ग्राम के मुजफ्फरनगर में हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य में कई नाटक व एकांकियाँ की, जिसमें से ये ऐसे ऐसे एक एकांकी है। इनका एकांकी संग्रह है डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, अशोक, इंसान, तीसरा आदमी आदि। ये तो इनके एकांकी संग्रह हो गए। अब ऐसे ऐसे एकांकी कहते किसे हैं? एकांकी का अर्थ है नाटक का एक अंक, यानी नाटक के एक छोटे रूप को हम क्या कहते हैं? एकांकी। यानी पूरा पूरा नाटक तो हम इस पाठ में आ नहीं सकता, तो उन्होंने नाटक का एक अंक लेके इस पाठ में हमें दिया है। आइए उनके द्वारा लिखित एकांकी हम पढ़ते हैं, जिसमें पात्र हैं मोहन जो कि एक विद्यार्थी हैं, दीनानाथ जो एक पड़ोसी हैं, माँ मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, वेद जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। यानी ये सब इनके क्या हैं? पात्र हैं। और एक विद्यार्थी है मोहन। अब देखते हैं उसके साथ क्या होता है और वो क्या करता है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, यानी सड़क का किनारा है, एक फ्लैट बिल्डिंग बनी हुई है, उसके अंदर बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। यानी वो उसके घर में किस तरीके से दरवाजे बने हुए, किस तरीके से घर बना वो बता रहे हैं। अलमारियों में पुस्तक लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, जैसे कि आप सबके घरों में होंगे। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है। यानी ये एक बैठक रूम का कमरा है, बैठक कमरा है जिसमें आपके गेस्ट वगैरह आकर बैठते हैं ना, मुझे लगता है ये वही कमरा है और उसका यहाँ वर्णन है। उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर, अब पर्दा उठता है, क्या होता है? मोहन एक तख्त पर लेटा है। मोहन लाम का जो विद्यार्थी था वह एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी, यानी उसकी उम्र कितनी है? 8-9 वर्ष की। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, यानी बड़ा उदास है इस समय। वो बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं, यानी बार बार उसका पेट शायद दर्द हो रहा है, इसलिए बार बार पेट को पकड़ के रोता है और उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। माँ कहती है पुचका कर, यानी प्यार से कहती है माँ, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है। वो माँ कहती है ऐसे मत कर, पेट को मत पकड़, अभी ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, यानी उसको पेट पर गरम बोझ से सिकाई करती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, यानी मोहन के पिता की तरफ देखती हैं। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? यानी उसके पिता से पूछती है कि इसने कहीं अंट संट यानी कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? पिता कहता है वापस, कहाँ? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और संतरा खाया था। यानी पिताजी कहते हैं इसने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक केला और संतरा ही खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूद फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। यानी वो कहते हैं कि जब तक ऑफिस में था तब तक तो चलता फिरता कूदता फिरता था, लेकिन बस अड्डे पर आया तो यकायक यानी अचानक बोला, पापा पापा मेरे पेट में क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ ने पूछा कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। यानी वो कहता है कैसे हो रहा है, तो बच्चे समझते नहीं है किस तरीके से उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो वो कहता है ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। और फिर पूछा गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब बस नहीं, बस एक ही रट लगाता रहता, कुछ ऐसा ऐसा हो रहा
है, यानी वो उसके पिता उससे पूछते हैं कि तेरे पेट में गड़गड़ हो रहा है क्या? तो वो कहता है नहीं नहीं, मेरे पेट में तो गुड़गुड़ की आवाज नहीं हो रही। वो कहते हैं तेरे पेट में गोला सा फूट रहा है क्या, यानी पेट में गुड़गुड़ होना। तो वो कहता है नहीं नहीं, मेरे पेट में ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। वो तो सिर्फ क्या कहता है, मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, यानी माँ दुखी भी है लेकिन बार बार वो कहता है मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है। तब उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे हो रहा है, तो मम्मी हंसने लगती है और दुखी भी है बेचारी। ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कहीं नई बीमारी तो नहीं है, यानी कहता है ऐसे ऐसे कोई नई बीमारी तो नहीं। माँ कहती है बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइया ही उड़ गई है, यानी किसी बात से वो चिंतित था। किससे? कि उसका पेट दर्द हो रहा था, यानी वो कहता है बेचारे की हवाइयाँ उड़ गई, यानी ये बहुत चिंता में है। माँ भी चिंता में, बेचारे का मुंह कैसा उतर गया कि मेरा बेटा देखो कितना उदास हो गया, इसकी हवाइयाँ उड़ गई। पहले चंचल खेलता कूदता था, देखो ये ऐसे ऐसे क्या बीमारी हुई, मेरे बेटे की तो क्या हो गई, हवाइयाँ उड़ गई, बिल्कुल चिंता में हो गया, उदास हो गया मेरा बेटा। पिता अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसा ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। वो कहता है इससे खड़ा भी नहीं रह गया, एकदम क्या हो गया, ये सफेद पड़ गया और बस में भी क्या रहा, ये नाचता रहा। यानी परेशानी सफेद पड़ना मतलब परेशानी के कारण इसके चेहरे का रंग जैसे उड़ गया। मोहन जोर से कह रहा कर माँ ओ माँ, यानी वो जोर से चिल्लाता है कि माँ ओ माँ, मेरे को तो बहुत जोर से क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। माँ ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल ऐसे नहीं। माँ उसको प्यार से कहती है ऐसे नहीं करते मेरे बेटे, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। वो फिर उसके पिता से कहती है अरे जरा देखो ना डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है कि मेरे बेटे को ज्यादा तकलीफ हो रही है, जल्दी से देखो डॉक्टर क्यों नहीं आया। ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, यानी माँ कहती है मुझे लगता है ऐसे ऐसे कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ी। हींग चूर्ण पिपरमेंट सब कुछ दे चुकी हूँ, वेद जी आ जाते। यानी वो कहती है मैं हींग चूर्ण पिपरमेंट सारी जो घरेलू दवाइयाँ होती है वो सब दे रखी है, लेकिन बिल्कुल भी इसको क्या नहीं हुआ, महसूस भी नहीं हो रहा कि दर्द बिल्कुल कम भी नहीं हुआ। तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। पिता यह 4333 है? जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिरता है? जी नहीं, दस्त तो नहीं आया? जी हाँ, पेशाब तो आया था? जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइएगा। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा नीचे रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। यानी यहाँ पर डॉक्टर साहब पहले उनसे पूछते हैं कि आपका बेटा कैसा है। मोहन के वो कहते हैं कि मेरे बेटे के पेट में दर्द है, तो वो वापस कहता है उसने खाया क्या, कुछ ऐसा वैसा खाया क्या? तो पिताजी वापस कहते हैं नहीं भाई ऐसा वैसा उसने कुछ भी नहीं खाया। तो डॉक्टर पूछता कहीं गिरा था क्या? तो वो बोलते हैं नहीं मेरा बेटा कहीं गिरा भी नहीं, बस उसके पेट में तो एक ही रट लगाए हुए हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है। यानी वो एकदम उदास हो गया है। तो फिर डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। अब वो उसकी माँ को कहते हैं, मोहन की माँ को, कि वो 5 मिनट में डॉक्टर साहब आ जाएंगे। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। यानी जो पड़ोसी रहते थे लाला दीनानाथ जी, इतनी देर में वो उनके पास आते हैं। मोहन माँ माँ ओ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, यानी मोहन को क्या आने लगती है, उल्टी आने लगती है। माँ उसको पकड़ती भी है लेकिन वो फिर थूकता है, फिर वापस सो जाता है। माँ कमर सहलाती है, यानी उसकी पीठ पर हाथ फेरती हैं। क्या हो गया, दोपहर को तो भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है।
हर वक्त घर को सिर पे उठाए रहता है। यानी मम्मी कहती है कि मेरा बेटा हर वक्त क्या घर को सिर पे उठाए रहता है, यानी सारे दिन क्या करता रहता है, शैतानियां करता रहता है, शरारतें करता रहता है। दोपहर तक तो मेरा बेटा बिल्कुल सही था और पता नहीं इसको क्या हो गया जो ये इतना बीमार हो गया। दीनानाथ जी कहते हैं अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। वो कहते हैं कि घर क्या ये तो पड़ोस को भी क्या करता रहता है, गुलजार किया रहता है, यानी पड़ोसियों में भी हलचल मचाया रहता है, यानी उनको भी छेड़ता रहता है। ये इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। यानी ये जो मोहन था वो शरारती लड़का था, कभी किसी के साथ छेड़छाड़ कर लेता, किसी को मार देता मुक्का, किसी को थप्पड़ मार देता, यानी कुछ ना कुछ करता रहता। पिता कहता है बड़ा नटखट है, यानी उसके पिताजी कहते हैं ये बड़ा नटखट है। माँ पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। यानी माँ कहती है अब मेरा बेटा देखो बीमार हो गया, बेचारा कैसा थक गया, उदास हो गया, अब मुझे डर है कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी कहते हैं जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। यानी दीनानाथ जी यहाँ पे कहते हैं कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो ये सो रहा है, पड़ा है, यदि मामूली तकलीफ होती तो ये उसको समझता ही नहीं है, उसमें भी खेलता और नाचता कूदता, जरूर इसको कोई बड़ी बीमारी हुई है। फिर कहता है कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी को कहकर आया हूँ, वो अभी आ रहे होंगे। मोहन तेजी से कराता है अरे रे ओ, यानी वो अब देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मेरे दर्द हो रहा है। माँ घबरा कर क्या बेटा, क्या है बेटा, क्या हुआ। मोहन रुआ सा मुंह बनाता है, यानी रो जाता है बेचारा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, अब उसको समझ में नहीं आता उसके पेट में कैसे हो रहा है, इसलिए माँ को कहता है कि मेरे बहुत जोर से पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है, यानी पेट दबाकर बताता है कि देखो माँ यहाँ से दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। इतने में वैद्य जी का प्रवेश, यानी वैद्य जी आते हैं। वैद्य जी कहाँ है मोहन, मैंने कहा जयराम जी की, कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या। यानी वो सारे दिन शरारत करता था, तो वो वैद्य जी भी आकर उसको छेड़ते हैं और कहते हैं क्या मोहन कैसे हो, अब कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। वो कहते हैं आप उद्यम नहीं मचा रहे हो, धमा चौकड़ी नहीं कर रहे हो, तुम सारे दिन तो खेलते रहते हो, एक दूसरे को छेड़ते रहते हो, सारे दिन शरारत करते रहते हो। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। यानी सब उठकर किसको हाथ जोड़ते हैं, वैद्य जी को, और सब वहां पर बैठ जाते हैं। पिता वैद्य जी शाम तक तो ठीक था, दफ्तर चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ में नहीं आता ये कैसा दर्द है। यानी उसके पिताजी बताते वैद्य जी को कि शाम तक तो मेरा बेटा बिल्कुल ही ठीक था, लेकिन जब मैं ऑफिस गया, दफ्तर इसको लेके गया, तो रास्ते में एकदम बोलने लगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। वैद्य जी अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा समझा नहीं पाता है। यानी वैद्य जी कहते मैं अभी देख कर बता लेता हूँ बच्चे को क्या होता है। नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है, यानी वो कहते हैं शरीर में वायु का बढ़ना है, यानी वात का प्रकोप मतलब इसके शरीर में क्या है, हवा बढ़ गई है, वायु का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। यानी वो फिर कहता है वैद्य जी को कि मेरे को तो ऐसे ऐसे होता है, मेरे को तो बहुत जोर से पेट में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। मोहन करा कर जी हाँ ओ, यानी पेट दबाते हैं उसकी अंगुलियों को, यहाँ पे देखते हैं तो वो और कराता है। वैद्य जी हर्ष से उछल कर, यानी वो खुशी से उछल पड़ते हैं। मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। यानी वो कहते हैं कि मामूली बात है, थोड़ी सी वायु बढ़ गई यानी हवा बढ़ गई है, लेकिन ये मामूली बात भी बड़ों बड़ों को छका देती है, यानी बड़े बड़े आदमियों को भी क्या कर देती है, तंग कर देती है, परेशान कर देती है, ऐसी बीमारी है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। यानी दीनानाथ को कहते हैं जो पड़ोसी है कि आप आइए मेरे साथ, ये पुड़िया ले जाइए। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे
बाद गर्म पानी में से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। यानी यहाँ पर वो कहते हैं कि दवाइयों को कैसे लेना है, आधे आधे घंटे बाद पानी में लेना है। इसको 2-3 दस्त भी लगेगी, फिर ये दर्द ऐसे भाग जाएगा जैसे गधे के सिर में सींग। गधे के सिर में सींग जैसे, क्योंकि आपको पता है गधे के सिर में कभी सींग होते ही नहीं है। यानी वो कहना चाहते हैं कि बीमारी ऐसी भागेगी कि जैसे कभी इसको थी ही नहीं, जैसे कभी कोई था ही नहीं, किसी प्रकार की इसको बीमारी थी ही नहीं। वेद जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वेद जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। यानी जो वेद जी आए थे घर पे उनको पैसे देते हैं 5 रुपए। वेद जी नोट लेते हैं। अरे मैंने कहा ना, आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या 2 हैं? यानी वो कहते हैं कि ये पैसे क्यों दे रहे हैं आप, यार हम 2 थोड़ी हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। यानी वेद जी चले जाते हैं, आप कौन आते हैं? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? यानी वो कहता है, हेलो मोहन कैसे हो, क्या बात है भाई, तुमने ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिता फिर उठते हैं। मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। यानी मोहन कराता है, यानी उसको दर्द हो रहा है इसलिए वो करा रहा है, और माँ और पिता वापस खड़े होते हैं। डॉक्टर साहब आते ही, पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे कैसे होता है, ऐसे ऐसे? यानी वो उसको प्यार से पूछते हैं बच्चे को, कैसे कैसे हो रहा है पेट में, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता है, बोलता नहीं, कराता है। यानी वो उसको दर्द हो रहा है इसलिए वो करा रहा है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। यानी वो कह रही है माँ के, डॉक्टर साहब को बताओ तुम्हें कैसी बीमारी और क्या हो रहा है। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है। यानी पेट को दबाकर अंगुलियों को बीचकर वो बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे को ऐसे ऐसे होता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है कि इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है ही, कॉलिक पेन मतलब पेट का दर्द तो इसे है ही नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। यानी पेट का दर्द तो मुझे नहीं लगता, और इसके पेट में कोई फोड़ा भी नहीं है, बराबर पेट टटोलता रहता है। यानी पेट को दबाकर देखता है कि इसके पेट में तो दर्द नहीं लग रहा, और पेट में कोई फोड़ा वगैरह भी नहीं है। पेट टटोल कर डॉक्टर देखते हैं। माँ काँप कर, फोड़ा? माँ कहती है, फोड़ा कैसा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यानी मोहन के पेट में फोड़ा नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है। यानी इसको क्या हो गई है, कब्जी हो गई है। कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से, क्यों ना आप ही चले। मेरा विचार है कि एक खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। यानी वो पिता से कहते हैं, मैं दवा भेजता हूँ, एक खुराक लेंगे तो इसकी तबीयत कैसी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐठन है। यानी इसको क्या हो रही है, इसके पेट में हवा हो गई है, गैस हो गई है, उसी की क्या है, यहाँ पर ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। यानी 10 रुपए किसको देते हैं, डॉक्टर साहब को। माँ, सेक दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। यानी वो कहती है गर्म पानी की बोतल का सेक कर दूँ? डॉक्टर कहता है हाँ। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, और कौन आती है, पड़ोसिन आती हैं। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? यानी वो मोहन की तबीयत पूछती है उसकी माँ से कि आपका बेटा कैसा है। माँ, आओ जी आओ, रामू की काकी। ये पड़ोसिन कौन थी, रामू की काकी। कैसा, क्या होता है? लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वो ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। यानी वो कहती है रामू की काकी को, मेरा बेटा है ना लोचा लोचा फिर रहा है, यानी ढीला ढाला फिर रहा है, बिल्कुल क्या हो गया, सुस्त हो गया है, इसको ऐसे ऐसे पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है। पड़ोसिन कहती है ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए। यह बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं। यानी वो कहती है कि नई नई बीमारियां निकली है, अब खाना पीना तो पहले जैसा रहा ही नहीं, और आगे से आगे क्या नई नई बीमारियां निकलती जा रही हैं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था।
वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। यानी वो कहती है इसने कुछ उल्टा सीधा भी नहीं खाया, पता नहीं बिना खाए इसको कैसे बीमारी हो गई। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। यानी बाहर से कौन आ रहे हैं? मोहन के मास्टर जी। वो कहते हैं माँ, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। यानी वो कहता है मोहन के मास्टर जी हैं, आप आ जाइए, अंदर आ जाइए मास्टर जी। सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। तो क्या क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? यानी वो कहते हैं मोहन को उसके पास बैठकर, हाँ इसका चेहरा तो मुझे उतरा हुआ लग रहा है, लेकिन वो क्या कहता है, दादा तुझे कल तो स्कूल आना है, तुम्हारे बिना तो मेरी क्लास ही सुनी हो जाएगी। और उसकी माँ से कहता है आपने इसको क्या खिलाया ऐसा? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। यानी माँ कहती है इस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं खाया। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। मास्टर जी कहते हैं शायद इसने कुछ नहीं खाया ना, इसलिए दर्द हो रहा है, उसी में इसको ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। माँ, पर मास्टर जी वैद और डॉक्टर तो दस्त की भी दवा भेजेंगे। यानी कहते हैं कि डॉक्टर जी और वैद जी ने क्या कहा, अभी दस्त की दवा भेजेंगे, वो इसे लेनी पड़ेगी मास्टर जी। माता जी, मोहन की दवा वैद और डॉक्टर के पास नहीं है। मास्टर जी क्या कहते हैं उसको, उसकी माँ को, कि माँ इसकी दवा है ना वैद और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। यानी वो कहते हैं मास्टर जी इसकी ऐसे ऐसी बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे बच्चों को ऐसी बीमारी हो जाती है। माँ, सच क्या बीमारी है यह? वो कहते हैं क्या सच में ये बीमारी है? मास्टर जी अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर ही हो ही गई जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। यानी वो कहते हैं मास्टर जी तुम कल स्कूल मत आना, तबीयत ठीक नहीं है तो, लेकिन मेरे को इतना बता दो तूने स्कूल का जो गृह कार्य मिला था वो पूरा कर लिया? माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मम्मी कहती है जवाब दो ना, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार से सिर हिलाता है। यानी मोहन ने क्या नहीं किया था, गृह कार्य नहीं किया था, इसलिए थोड़ी देर तो चुप रहा और फिर इनकार से क्या करता है, सिर हिलाता है, मैंने होमवर्क नहीं किया था। मोहन जी सब नहीं हुआ। यानी वो कहता है मास्टर जी से मेरा पूरा होमवर्क नहीं हुआ। मास्टर जी शायद सवाल रह गए। मास्टर मोहन जी क्या, हाँ मेरे कुछ सवाल अधूरे हैं। मास्टर, तो यह बात है ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। यानी ऐसे ऐसे काम न करने का डर है कि तूने गृह कार्य नहीं किया इसलिए तेरे ऐसे ऐसे कोई बीमारी नहीं है, क्या है? काम होमवर्क नहीं करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। यानी अब है ना, वो कहते हैं कि इसको कोई बीमारी नहीं है, ये तो इसने होमवर्क नहीं किया ना इसलिए क्या कर रहा है, बहाने बना रहा है। माँ चौंक जाती है और मोहन अपना सिर मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया। यानी महीने भर इसने क्या किया, स्कूल में पढ़ाई नहीं की, मौज की, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। अब इसको पता चल गया कि अब मैं स्कूल जाऊंगा, मेरा काम पूरा नहीं है तो मेरे को मास्टर जी डांटेंगे, तो ऐसे ऐसे बीमारी का बहाना बनाकर घर पर लेट गया। ऐसे ऐसे, अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। मास्टर जी कहते हैं उसको, आप उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। अब मास्टर जी कहते हैं भाई मैं तेरे को 2 दिन की छुट्टी दे दूंगा, तू अपना काम पूरा कर लेना और तेरी ऐसी ऐसी बीमारी भी दूर भाग जाएगी। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती हैं। दो ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। यानी क्या होता है, मास्टर जी उसको क्या बीमारी थी, उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसने होमवर्क पूरा नहीं किया था, इसलिए मास्टर जी के डर से मेरे को स्कूल जाना पड़ेगा, तो उसने ऐसे ऐसे बीमारी बता दी। माँ ठगी सी रह गई, माँ भी क्या बन गई उसके सामने, बुद्धू बन गई। माँ भी बेचारी क्या करेगी, बेटा कह रहा है कि सही में इसको कोई ना कोई बीमारी हुई होगी, इसलिए माँ ने उसको कुछ कहा भी नहीं। माँ उसको देखती ही रह गई और
माँ, क्या रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी डाडी है। कहता है मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी डाडी है। कहने का मतलब ये बहुत बड़ा शरारती है रे तू। हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हो गए, सो अलग। यानी माँ कहती है हमारी तो तूने क्या निकाल दी, जान निकाल दी, ऊपर से 15-20 रुपए और खर्च हो गए। पिता से कहती है देखो जी आपने। पिता चकित होकर क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। यानी अब माँ बताती है, उसके पिताजी और दीनानाथ जी आते तो उनको क्या कहती है, इसको ऐसे ऐसे कोई पेट का दर्द नहीं है, इसने तो स्कूल का होमवर्क नहीं किया ना, इसलिए छुट्टी लेने के लिए क्या कर रहा था, बहाने कर रहा था। पिता हैं वो भी चौंक जाते हैं। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती हैं। एक क्षण सब ठगे से रह जाते हैं, मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। यानी सब लोग क्या हो जाते हैं, ठगे से रह जाते हैं। यानी मोहन ने इतनी बड़ी चाल की इनके साथ, इनको क्या कर दिया, बुद्धू बना दिया सबको। किस तरीके से? कोई बीमारी थी ही नहीं उसको, तो क्या वो स्कूल चोर था इसलिए। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। दीनानाथ कहता है वाह रे मोहन वाह, तूने ये क्या किया? पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, यानी तुमने तो हमें खूब बुद्धू बनाया। यानी खूब चकाया मतलब तुमने मेरे को बहुत परेशान किया। एक अट्टहास के बाद यानी हंसी मजाक के बाद पर्दा गिर जाता है। यानी इस पाठ के अंदर क्या हुआ आपको पता ही है, मोहन ने क्या नहीं किया था, गृह कार्य नहीं किया था। आप लोग भी ऐसा करते होंगे है ना, जब आपका गृह कार्य पूरा नहीं होता होगा मम्मी को कह देते होंगे पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, और घर पे रह जाते होंगे। लेकिन ये गलत बात है, आपको हमेशा अपना गृह कार्य समय पर करना चाहिए। जैसे इसने नहीं किया था तो इसको सजा देनी चाहिए थी। दूसरे दिन जाएगा तो इसके जो मास्टर जी है इसको सजा जरूर देते। तो इसने मम्मी पापा को, डॉक्टर को, वेद को, सबको क्या बना दिया, बुद्धू बना दिया, सबको परेशान किया और रुपए भी खर्च हो गए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा अपना गृह कार्य समय पर करना है और हमेशा बड़ों का आदर करना है और बड़ों का कहना मानना है। ये हो गया आपने कक्षा 6 का पाठ 8 पूरा। हाँ, लेते हैं अब इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। यानी ये आपको स्वयं करनी है। आपको आपका जो बैठक रूम है उस तरीके से आपको एक फ्लैट बनाना है, उसके अंदर रूम बनाना है और इसके अंदर जो जो चीजें थी वो सब बनाकर आपको बतानी है। ये आप घर पर स्वयं करें। अगला प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? यानी मोहन जब कह रहा था मुझे ऐसे ऐसे हो रहा था तो माँ क्यों घबरा रही थी? उत्तर है, माँ ने मोहन के पेट में दर्द समझकर उसे हींग, चूर्ण, पिपरमेंट आदि दिया, लेकिन उसे आराम नहीं पड़ा। पूछने पर बस ऐसे ऐसे होता है कहता है। इस अजीब बीमारी और मोहन के कहराने से वह क्या हो गई थी, बेचैन होने के कारण वह घबरा रही थी। यानी मोहन कह रहा था मेरे जोर जोर से क्या दुख रहा है, पेट दुख रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ को तो टेंशन होनी है, माँ बेचारी परेशान हो गई थी। इतनी सारी घरेलू दवाएं दी फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो माँ को लगा कि शायद इससे कोई बड़ी बीमारी हो गई होगी, इसलिए माँ घबरा रही थी। अगला प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक बार में ही सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। यानी आपको पता ही है, आप बच्चे लोग हो, आप कौन कौन से ऐसे बहाने बनाते हो। लेकिन आपके जो आप स्कूल जाते हो तो आपके मास्टर जी, टीचर जो भी होते होंगे, आप कहते हो ना सिर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, वहाँ चला गया, वहाँ चले गए, बहुत से बहाने बनाते हो। लेकिन वो बहाने मास्टर जी जो शिक्षक होते हैं ना, वो बच्चों का चेहरा पढ़ के ही बता देते हैं कि आप लोगों को क्या बीमारी है। उत्तर देखते हैं। उत्तर में अनेक बच्चे पढ़ाई से बचने और मौज मस्ती करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, बुखार हो जाना, स्कूल न जाना, माता या पिता की बीमारी हो जाना, उनकी सहायता से घर पर रुक जाना आदि बहाने अक्सर बनाए जाते हैं। लेकिन मास्टर जी की अनुभवी आंखें पहचान लेती हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन बहाना बना रहा है। आपके साथ भी स्कूल में होता होगा, आप कभी बहाना बना तो कभी बोलते हो सिर दर्द हो गया, कभी बुखार आ गया, कभी बोलते हो मम्मी पापा के साथ गया था, ऐसे बहाने बनाते हो। तो कभी कभी आपके शिक्षक आपका चेहरा पढ़कर बता देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। इस पाठ के अंदर जो अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्न दिए और भाषा की बात के जो प्रश्न हैं वो आपको स्वयं करने हैं। ये हो गया अपने कक्षा 6 का पाठ 8 ऐसे ऐसे पूरा। धन्यवाद।